नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है वो राज्य की विधायिका अर्थात विधानमंडल के ऊपर है। ये हमारा दोस्तों पार्ट 2 है। इससे पहले वाले पार्ट 1 में दोस्तों हम लोग राज्य की विधायिका के थ्योरी वाले पार्ट को पूरी अच्छी तरह समझ चुके थे। आज हम लोग दोस्तों इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम जो कराते हैं दोस्तों, वो जितने भी एग्जाम होते हैं आपके, या स्टेट पीसीएस के होते हों, बिहार पीसीएस हो गए, यूपी पीसीएस हो गए, एमपी पीसीएस हो गए, या आपके रेलवे द्वारा जो भी विभिन्न एग्जाम लिए जाते हैं वो हो गया, एसएससी द्वारा जो अलग अलग एग्जाम लिया जाता है वो हो गया। दोस्तों, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों मैं चैप्टर वाइज क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर करके साथ संग्रह करता हूँ और वही दोस्तों आपको बताता हूँ, ताकि आपसे एक भी प्रश्न दोस्तों बाहर ना जाए, आपको समझ आ जाए कि किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अच्छा क्लास। शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दें, अगर इस चैप्टर का आप पार्ट 1 नहीं देखें तो सबसे पहले दोस्तों पार्ट 1 देख लीजिए, ताकि जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाने आए तो आपको एक समझ विकसित हो जाए कि हाँ, हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट है वो क्या कहता है, कौन कौन सी बातें उसमें विशेष चीज़ है, हमारे भारतीय संविधान के संवैधानिक प्रावधान विधानमंडल को लेकर के क्या है। सही बातें दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि हम बिल्कुल अनुच्छेद के अनुसार कौन से अनुच्छेद में कौन सी बातें बताई गई है सभी अनुच्छेद के अनुसार बताए हैं। आपको एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो समझ में नहीं आएगा। अगर कुछ दोस्तों समस्या आती है तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा, हम उसमें संशोधन करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसमें भी जुड़ करके आप वहाँ से पीडीएफ दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप ऐड हो जाइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों एक आप सूचना आपके लिए और है, एक टेलीग्राम क्यूज ग्रुप है दोस्तों हमारा, उसमें भी आप ऐड हो जाइएगा। वहाँ पर डेली रात को 9:30 बजे दोस्तों 15 मिनट 20 मिनट का चलता है दोस्तों क्यूज, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रहता है और चैप्टर वाइज चलता है दोस्तों, रूटीन वाइज चलता है, रूटीन दिया रहता है उसमें। और डेली उसमें दोस्तों टास्क दिया जाता है, टॉपिक दिया जाता है, उसको कवर करना रहता है। रात में 9:30 बजे दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्यूज होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। आज का दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है। जिस तरह से हम लोग संसद के बारे में पढ़े थे, उस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं राज्य विधान पालिका। जो राज्य विधान पालिका होते हैं दोस्तों, इसके दो सदन होते हैं। एक होता है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं विधानसभा, विधान सभा होता है। और दूसरा होता है दोस्तों विधान परिषद। दूसरा क्या होता है, विधान परिषद। यहाँ लिखे वी स मतलब विधानसभा, वी प मतलब विधान परिषद। ये क्या होते हैं, राज्य की जो विधान पालिका होती है अर्थात जो विधानमंडल दोस्तों, उसको क्या होता है, ये दो सदन होते हैं। वही हम यहाँ पर मिला देंगे राज्यपाल को, तो क्या हो जाता है, एक विधानमंडल का रूप दोस्तों ले लेता है। तो हम बता दें दोस्तों कि आपको कि जब हम थ्री वाले पार्ट पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे कि जो हमारे भारत में 28 राज्य है, तो ये 28 राज्यों के 28 राज्य में दोस्तों क्या है, विधान पालिकाओं में दो सदन नहीं है, बल्कि मात्र 6 राज्यों में दोस्तों क्या है, विधान पालिकाओं का दो सदन है दोस्तों। मतलब वहाँ पर उप सदन भी है, निम्न सदन है। 6 राज्य कौन कौन से तो बता दिया था आपको, यूपी बिहार याद रखिएगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश याद रखिएगा, और कर्नाटक महाराष्ट्र। इस तरह से 6 राज्य आप याद रख सकते हैं। बाकी जो 22 राज्य है दोस्तों, वहाँ पर क्या है, जो विधान पालिका विधानमंडल है वो एक सदन ही है, मतलब कि वहाँ सिर्फ विधानसभा ही है दोस्तों। अब यहाँ पर बोला उच्च सदन, तो हम आपको इस तरह से आपको त्रिभुज ट्रायंगल के अनुसार बता देते हैं। जो सबसे नीचे होता है दोस्तों, वो क्या होता है, आपका विधानसभा होता है। क्या होता है, विधानसभा होता है। जैसे वहाँ पर हम फंक्शन में पढ़े थे, वहाँ पर क्या होता है, लोकसभा होता है। उस ऊपर जो होता है आपका विधान परिषद होता है, ऊपर क्या होता है आपका विधान परिषद होता है। और जो सबसे ऊपर होता है वो कौन होता है, आपका राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल सदन नहीं है दोस्तों, क्या एक पद होता है। तो यहाँ पर क्या बोला, उच्च सदन, तो उच्च सदन कौन हो जाएगा, हमारा विधान परिषद हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। क्लास लेने कराने के समय दोस्तों किसी तरह की कोई समस्या आती है तो हमें जरूर बताइएगा, हम आपकी समस्या को दूर करने का जरूर प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि राज्य विधान परिषद जो उच्च सदन है का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। जो भारतीय राज्य विधान परिषद है उसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में आपको बताना है। अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171, 72, 73। तो जो अनुच्छेद 171 है दोस्तों, ये क्या है, विधान परिषद संबंधित है। आपको हम बता दें दोस्तों कि आपको 4 अनुच्छेद बिल्कुल याद रखना है। एक आपको अनुच्छेद 168, एक आपको 169, एक 170 और एक 171। ये 4 अनुच्छेद दोस्तों विधानमंडल का जरूर याद रखना है। अब बात आता है यहाँ पर कि 168 अनुच्छेद 168 में क्या है, तो ये दोस्तों विधानमंडल का गठन है कि विधानमंडल का गठन कैसे होगा। ये जो दोस्तों 169 है, इसमें क्या है, विधान परिषद का निर्माण और उसका समापन, कैसे उसका निर्माण होगा, कैसे वो बनेगा, कैसे वो खत्म हो जाएगा दोस्तों, ये विधान परिषद के लिए है। और ये 170 में जो दोस्तों ये क्या है, ये विधानसभा की संरचना, मतलब सीटों की संरचना, कितने सदस्य किस राज्य में होंगे, कितने होंगे, कितने अधिकतम हो सकते हैं, कितने न्यूनतम हो सकते हैं, कैसे चुन करके आएंगे, ये सारी बातें दोस्तों 170 में बताई गई है। किसके लिए, विधान सभा के लिए। वही दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 171 में, तो ये क्या, ये भी संरचना है किसका, तो विधान परिषद का दोस्तों। तो ये चारों अनुच्छेद दोस्तों आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर यही क्वेश्चन आपको चारों अनुच्छेद से देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो बताना है आपको कि निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है। मतलब कौन सा ऐसा सदन है जिसको हम समाप्त कर सकते हैं। तो हम बताए थे आपको कि भारतीय संविधान में जो विधान परिषद है दोस्तों, जो विधान परिषद का प्रावधान किया गया है,
तो उसको क्या किया जाता है, भंग नहीं किया सकता, उसको क्या कर सकते हैं, विघटन नहीं कर सकते, लेकिन उसको समाप्त कर सकते हैं। बाकी जो है दोस्तों राज्यसभा को हम क्या स्थायी सदन है, विधानसभा क्या है ये समाप्त नहीं होगा, भले ही भंग हो सकता है, लोकसभा भी भंग हो सकता है लेकिन समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन ये दोस्तों क्या होगा आपका समाप्त दोस्तों हो सकता है, अगर कोई भी राज्य की विधान सभा है वो चाहती है कि नहीं हमें विधान परिषद अपने राज्य में नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा उसको, विशिष्ट बहुमत मतलब कि विशेष बहुमत से अपने विधानसभा से प्रस्ताव को पारित करना है, और वो जाएगा दोस्तों संसद में, संसद क्या करेगा उसको साधारण बहुमत से पारित करके उस राज्य की विधान परिषद दोस्तों समाप्त कर सकता है। बनाने की प्रक्रिया सेम है, हटाने की प्रक्रिया दोस्तों सेम है, दोनों सेम है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। याद रखिएगा, इसको हम भंग नहीं कर सकते लेकिन इसको समाप्त किया जा सकता है दोस्तों, ये प्रश्न को याद रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है, कौन उसका निर्माण कर सकता है, कौन उसको खत्म कर सकता है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको हम बता दें यहाँ पर कि जो राज्य की विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद, मतलब कि हम बताएं कि राज्य की जो विधानसभा है वो क्या करेगी, 2/3 मतलब 2/3 बहुमत, जिसको हम लोग विशेष बहुमत से क्या करते हैं, अपने विधानसभा से हमको वो बोलेगी कि हमें विधान परिषद अपने राज्य में चाहिए, तो ये प्रस्ताव को पारित करेगी। ये प्रस्ताव कहाँ जाएगा दोस्तों, संसद में जाएगा, और संसद क्या करेगा, साधारण बहुमत से क्या करेगा, उस प्रस्ताव को दोस्तों अगर पारित कर देता है तो उस राज्य में दोस्तों विधान परिषद का निर्माण हो जाएगा। तो मतलब यहाँ विधानसभा का भी सहयोग है और संसद का भी दोस्तों सहयोग है, जिस तरह से निर्माण हो रहा है उसी तरह से दोस्तों क्या होगा, समापन भी होगा, इसमें कोई अंतर नहीं है दोस्तों। ये बात किसमें क्या आ गया, तो अनुच्छेद 169 भी हम बता चुके हैं आपको, इसी में क्या है उसका निर्माण है और इसका समाप्ति है दोस्तों, किसका, विधान परिषद का। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है, कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 169, 168 विधानमंडल के लिए, 170 राज्यसभा विधान परिषद की संरचना के लिए, और 171 विधान परिषद की संरचना के लिए दोस्तों, ये सब चीजें याद रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, अगला है कि निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता, बोले कि भंग उसको नहीं कर सकते लेकिन उसको समाप्त किया जा सकता है, कौन सा है, तो विधान परिषद, कौन सा है, विधान परिषद। क्वेश्चन को समझिएगा तो आप आसानी से दोस्तों आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन की दोस्तों गहराई को समझना है, गहराई को तभी समझ पाएंगे दोस्तों जब हम इसका थ्योरी वाले पार्ट को, मतलब जो उसका थ्योरी है, या तो यहाँ पे देखिए या आपने जो भी बुक है उससे पढ़िए, लेकिन थ्योरी को हम बार बार हमेशा यही बोलते हैं दोस्तों कि थ्योरी पार्ट को पढ़िए, थ्योरी पार्ट को पढ़िए। सिर्फ ऑब्जेक्टिव रटने से या स्पीडी रटने से दोस्तों काम नहीं बनता है। अगर पढ़ाई दोस्तों कर रहे हैं तो पढ़ाई बहुत ही मन से सिद्धत से कीजिए, ताकि एक बार पढ़ाई करने के बाद दोबारा दोस्तों आपको वही मेहनत करना ना पड़े और आसानी से क्या हो जाए, आपका सिलेक्शन दोस्तों हो जाए। तो चलिए हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। आपको बताएं कि हमारे भारत में 28 राज्य है, 28 राज्य में 28 राज्य में क्या दोस्तों विधान परिषद नहीं है, बल्कि कितने राज्य में है, 6 राज्यों में। उन 6 राज्यों का नाम बता दिए थे आपको, यूपी बिहार साथ में याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश तेलंगाना याद रखिएगा, और कर्नाटक महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश तेलंगाना याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश बना है कि आपका तेलंगाना बना है, यूपी बिहार तो याद रहेगा। और जाएंगे हम लोग पश्चिम भारत में जाएंगे तो हम महाराष्ट्र और कर्नाटक, तो यहाँ पर 6 राज्य, उसके अलावा कौन सा राज्य दिया, राजस्थान। राजस्थान में दोस्तों यहाँ पर क्या विधान परिषद नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, वही है कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। आगे आते हैं यहाँ पर कि किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, मतलब कि द्विसदनात्मक 2 सदन नहीं है, मतलब विधानसभा विधान परिषद नहीं है, तो कौन सा यहाँ आपको दिख रहा है, तो एमपी मतलब मध्य प्रदेश में दोस्तों नहीं है, मध्य प्रदेश में क्या है आपका विधान परिषद नहीं है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 जिसे बताया था कि विधानसभा की संरचना के बारे में बताया है, किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है, कम से कम और अधिक से अधिक कितना हो सकता है। तो बताया था कम से कम दोस्तों किसी राज्य में कितना हो सकता है, 60 हो सकता है, और अधिक से अधिक दोस्तों 500, अधिक से अधिक 500, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन कहाँ दिया है, 60, 800 और 500 यहाँ पर दिया है। लेकिन हम यही बता रहे थे कुछ हमारे भारत में ऐसे राज्य हैं जो ये जो कम से कम न्यूनतम जो 60 है उसके जो उस पे क्या है, खड़ा मतलब नहीं उतरता, मतलब उसके रूल को दोस्तों फॉलो नहीं करता, मतलब वहाँ पर सीटें क्या है दोस्तों 60 से भी कम है, जिसको हम लोग अपवाद में दोस्तों गिनते हैं। जैसे आपका गोवा हो गया, मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया, पुडुचेरी हो गया, ये सब कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर क्या है विधानसभा की सीटें 60 से भी दोस्तों कम है। अगर अधिकतम बोलेगा तो आपका यूपी में दोस्तों क्या है, अधिकतम है। अब देखिए यहाँ पर दिया है, कुछ कथन दिए हैं, हम यहाँ पर बताना है क्या सही कथन कौन सा है। चलिए पढ़ते हैं, कथन क्या है। पहला कथन दिया है कि भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनी गई। इसमें जितनी बातें बताई दोस्तों सब सही है, लेकिन 450 जो दिया यही गलती कर दिया, यहाँ पर क्या होना चाहिए था 500, मतलब ये हमारा क्या पहला कथन गलत है। कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है। यहाँ पर क्या है, ये भी आपका सही है। अगर मान लीजिए विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों
तो अगर आपकी आयु 25 वर्ष से कम है तो आप उसके योग्य नहीं है। तो आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। तो मतलब ये आपका सही है, ऑप्शन बी आपका सही है। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है दोस्तों कि भारत के किसी विधानसभा राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम कितना हो सकता है? तो अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि विधानसभा में 500 से अधिक दोस्तों सदस्य नहीं हो सकते हैं। न्यूनतम कितना हो सकता है? तो 60 हो सकता है। ये भी बातें याद रखनी है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है दोस्तों, आपको बताना है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? विधानसभा के निर्वाचन, तो विधानसभा के निर्वाचन किसमें है? तो अनुच्छेद 170 में है। इसी में क्या होता है? इसमें कहा गया है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से, मतलब लोगों द्वारा चुन करके आएंगे विधानसभा में, जो सदस्य हैं वो चुन करके आते हैं। ये अनुच्छेद 170 में कहा गया है। ये वही बात को याद रखना है आपको दोस्तों। आगे आते हैं, क्या है कि विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है? न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष। विधानसभा 25 वर्ष, विधान परिषद 30 वर्ष। वहीं हम लोग संसद में आएंगे तो लोकसभा 25 वर्ष और राज्यसभा 30 वर्ष दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। आगे है कि किसी राज्य की विधानसभा की सर्वाधिक संख्या है, मतलब कि सबसे ज्यादा विधानसभा की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो बता दिए थे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितना है दोस्तों? आपका 403। 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। ये बात याद रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग कि राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है, जो राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है, जिसको अक्सर आदमी बोलता है मुख्यमंत्री का चुनाव, मुख्यमंत्री का चुनाव। तो मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है जो राज्यपाल द्वारा की जाती है। विधानसभा का चुनाव होता है। विधानसभा के चुनाव के में ही दोस्तों क्या होता है कि उसमें जो सबसे ज्यादा बहुमत प्राप्त करने वाले नेता दल होते हैं वो क्या जाते हैं राज्यपाल के पास, अपने प्रस्ताव लेकर के जाते हैं कि देखिए हम चुनाव हुआ है, इस चुनाव में हमारी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला है, बहुमत मिला है, तो हमारी सरकार बनने के लिए है, और ये जो प्रस्तावित व्यक्ति है ये इन्हें हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो वही मुख्यमंत्री क्या करेगा? ये नियुक्ति करता है। कौन? राज्यपाल। नियुक्ति भी करेंगे, हमको शपथ भी दिलाएंगे, सब कुछ कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। लेकिन चुनाव कौन कराता है? चुनाव दोस्तों कराता है कौन? भारत का निर्वाचन आयोग। ये ध्यान रखिएगा, भारत का निर्वाचन आयोग क्या करता है? चुनाव कराता है। ये नहीं कि राज्य में हो रहा था राज्य मार दीजिएगा, नहीं। कौन कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग जो होता है वो चुनाव कराता है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपको बताना यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल या किसी सदस्य के निहरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? मतलब कौन किसी भी जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं वो उनकी निहरता के लिए, मतलब योग्यता अयोग्यता का निर्धारण कौन कर सकते हैं? जो अंतिम है तो कौन कर सकते हैं? राज्यपाल कर सकते हैं। किसकी सिफारिश से? तो इसमें चुनाव आयोग होते हैं, वो भी क्या करते हैं? इनकी मदद करते हैं दोस्तों। तो अंतिम कौन होता है? तो यहाँ पर होता है आपका राज्यपाल होता है। ये बात याद रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसको देगा? विधानसभा या विधान परिषद, दोनों बता देते हैं आपको। विधानसभा के अध्यक्ष हो या विधान परिषद के अध्यक्ष या सभापति हो, अगर वो चाह रहे हैं अपना त्याग पत्र देना तो वो त्याग पत्र क्या करेंगे? जो विधानसभा या विधान परिषद के उप सभापति या उपाध्यक्ष होंगे वो क्या करेंगे? उनको देंगे। विधानसभा के अध्यक्ष किसको देगा? विधानसभा के उपाध्यक्ष को। और विधान परिषद का जो सभापति हो किसको देगा? तो विधानसभा के उप सभापति को। वही अगर मान लीजिए कि उपाध्यक्ष को देना होगा तो वो अध्यक्ष को देगा। दोनों क्या करते हैं? आपस में अपनी अदला बदली कर लेते हैं त्याग पत्र का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपाध्यक्ष। क्या हो जाएगा आपका? उपाध्यक्ष। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन कि विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है। ये याद रखिएगा, जब भी विधानसभा का विघटन होता है तो जो वहां के विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं वो क्या करते हैं? तो अपने पद पर बने रहते हैं। कब तक बने रहते हैं? कि जब तक उनका जो उत्तराधिकारी आना जाए। मतलब कि विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के पूर्व तक, मतलब कि विधानसभा विघटित हो गया, फिर नया स्तर पर दोस्तों चुनाव हुआ, चुनाव के बाद क्या हुआ? कोई पार्टी जीत करके आई, सरकार बनाई, विधानसभा की पहली बैठक हुई, तो पहली बैठक तक जो विधानसभा के अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष पद पर रहेंगे। पहली बैठक तक क्या करेंगे वो? फिर उसके बाद दोस्तों अपने पद से हटाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है दोस्तों कि राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? सत्रावसान मतलब कि बैठक को समाप्त करना। बैठक को समाप्त करना और बैठक को दोस्तों बुलाना, आहूत करना, सत्रावसान करने का अधिकार जो है दोस्तों विधानसभा का वो किसको है? तो राज्यपाल को। हम संसद में जाएंगे तो राष्ट्रपति को हो जाता है। यहाँ पर एक बात विशेष और याद रखना, एक होता स्थगित, बोलता है कि विधानसभा क्या हो गया? स्थगित हो गई। तो विधानसभा को स्थगित कौन कर सकता है? तो स्थगित करता है दोस्तों कौन? जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं या विधान परिषद के जो सभापति होंगे वो क्या करते हैं? स्थगित करते हैं। स्थगित मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए कि बैठक चल रही है, बैठक में कुछ ऐसा माहौल उत्पन्न हो गया
कि विधानसभा के अध्यक्ष को ऐसा निर्णय लेना पड़ा कि कुछ समय के लिए 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटा के लिए, 2 घंटा, 5 घंटा, 1 दिन या अनिश्चित काल के लिए क्या कर देगा, स्थगित कर देगा। किसको? तो सदन को। तो स्थगित करने की जब भी बात करेगा तो स्थगित कौन कर सकता है? तो जो अध्यक्ष होते हैं वही क्या करेंगे, स्थगित करेंगे। ये बात याद रखिएगा, इसमें राज्यपाल का कोई काम नहीं है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन कि राज्य के विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम, कोरम मतलब दोस्तों गणपूर्ति। मान लीजिए कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो काम करने के लिए, बैठक करने के लिए पूछते हैं कि हमें इतने व्यक्ति की आवश्यकता है तो मेरा काम हो जाएगा। तो उसी तरह से विधानमंडल की जो बैठक होती है तो उसकी भी एक दोस्तों निश्चित संख्या होती है कि इतने संख्या आएंगे तो बैठक होगा, नहीं तो बैठक दोस्तों नहीं होगा। तो कितना है? तो ये दोस्तों 1/10 है। कितना है? 1/10 मतलब 10% है। मतलब या तो यहाँ पर देखिए दिया है 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा जो अधिक हो, मतलब दोनों में से जो अधिक होगा दोस्तों वो इनका कोरम होगा दोस्तों। तब क्या करेगा? विधानमंडल का कार्य संचालन दोस्तों होगा, अन्यथा नहीं होगा। आगे आते हैं, अगला क्या है कि राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। राज्य की जो संचित निधि होती है उसका संचालन कौन करता है? तो राज्य की संचित निधि का संचालन दोस्तों जो विधानमंडल होता है उसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो कौन है? तो आपके किसी राज्य का जो विधानमंडल होगा वही क्या करेगा, इसकी स्थापना के लिए जिम्मेवार होता है दोस्तों। आगे आते हैं कि धन विधेयक के अतिरिक्त, धन विधेयक के अतिरिक्त धन विधेयक के अलावा एक विधेयक है जो विधानसभा के प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद कितने माह तक पढ़ा रह सकता है? मतलब कि कोई विधेयक है लेकिन धन विधेयक नहीं है, धन विधेयक के अलावा, तो वो क्या किया, विधानसभा उसको पारित कर दिया। अब वो विधान परिषद में गया था, विधान परिषद उसको अधिकतम कितने दिन महीने तक रोक सकता है? तो अगर धन विधेयक नहीं है तो विधानसभा के पास पावर होता है कि वो 3 महीने से अधिक तक दोस्तों नहीं रोक सकता है। 3 महीने से अधिक तक नहीं रोक सकता। तो कितना हो जाएगा? 3 महीने से अधिक तक नहीं। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन कि विधान परिषद किसी प्रधान विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकता है? अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है, प्रधान विधेयक की बात कर रहा है, धन विधेयक की बात नहीं कर रहा है। तो विधानसभा से अगर कोई विधेयक पारित हो जाता है तो पारित होने के बाद गया विधान परिषद में तो पहली बार में वो 3 महीना रोक सकता है। पहली बार में उसको 3 महीना रोकने का अधिकार होता है किसको? विधान परिषद। अब क्या किया विधान परिषद, बोला कि नहीं इसमें पुनर्विचार हमको चाहिए। अब वो पुनर्विचार की सिफारिश किया, पुनर्विचार के बाद फिर से क्या हुआ, विधानसभा से वो पारित हो गया, फिर गया विधान परिषद के बाद। तब पुनर्विचार के बाद अगर विधान परिषद में जाता है तो वो 1 महीने के लिए दोस्तों और रोक सकता है। तो अधिकतम कितने महीने हो गया? तो अधिकतम दोस्तों 4 महीने हो गया। 4 महीने में ज़्यादा वो रोक नहीं सकता, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे आते हैं हम अगला क्वेश्चन कि राज्य में धन विधेयक जो मनी बिल होता है प्रस्तुत किया जाता है तो राज्य में या आपका संसद में, केंद्र स्तर पर हो या आपका राज्य स्तर पर हो, जो मनी बिल होगा, जो धन विधेयक होगा वो केवल और केवल क्या होता है? सभा में पेश, मतलब किस कौन सभा? तो आपका यहाँ पर विधानसभा, वहां पर लोकसभा। कौन हो जाएगा? केवल और केवल विधानसभा। विधान परिषद के पास कोई अधिकार नहीं है बल्कि उनको 14 दिन के लिए दिया जाता है मोहलत कि देखिए कौन सा विधान विधेयक में कौन कौन सी बातें बताई गई है। अगर वो 4 आइटम सिफारिश करे तो सिफारिश को मानना या ना मानना वो विधानसभा के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों, वो बाध्य नहीं है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन कि यदि बजट विधानसभा में पूरा स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? पूरा स्थापित मतलब प्रस्तुत। अगर मान लीजिए कि हमें बजट क्या करना है, विधानसभा में प्रस्तुत करना है। अब प्रस्तुत करने से पहले ही क्या होता है दोस्तों, बजट क्या होता है? खुल जाता है। खुल जाना मतलब कि उसके बारे में बजट में जो भी बातें बताई गई है वो पहले ही सबको पता चल जाती है। तो अब इस स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति में जो बजट पेश कर रहे हैं, कौन बजट पेश करते हैं? तो वित्त मंत्री करते हैं। तो वित्त मंत्री को दोस्तों अपना त्याग पत्र देना होगा। क्या करना पड़ेगा? अपना त्याग पत्र देना होगा। क्योंकि क्योंकि त्याग पत्र देना होगा, क्योंकि जब वित्त मंत्री अपने पद की शपथ लेता है तो वहां पर गोपनीयता की शपथ भी लेता है। मतलब कि कोई भी हम काम करेंगे तो वो गोपनीय रखेंगे। तो यहाँ पर बजट क्या है? गोपनीय रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो तो खोल खोल दे रहे हैं बजट को। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उनको अपने पद से इस्तीफा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, राज्य के विधानसभा में कोई धन विधेयक पूरा स्थापित मतलब कि प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है बगैर, जब तक राज्य के राज्यपाल संस्तुति नहीं देते हैं दोस्तों तब तक धन विधेयक क्या होगा? प्रस्तुत नहीं किया था। हम बता दिए कि राज्यपाल के पास धन विधेयक को रोकने का, पुनर्विचार के लिए कोई पावर नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सबसे पहले धन विधेयक राज्यपाल के पास ही पास दोस्तों जाता है। हम यहाँ पर राज्य की बात कर रहे हैं, वही हम लोग बात करेंगे केंद्र में। तो केंद्र में किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। जो पावर केंद्र में राष्ट्रपति को होता है वही पावर राज्य में राज्यपाल को होता है। इसीलिए कहा है कि जो राज्यपाल होता है राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है राज्य में। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जा सकता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा लेकिन मुख्यमंत्री की सिफारिश से।
यहाँ पर अनुच्छेद 163 है दोस्तों, जिसमें कहा गया था कि राज्यपाल की सहायता के लिए क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा राज्य में। यहाँ राज्य के मंत्री परिषद की बात हो रही है, और उसी मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, कम से कम कितने मंत्री हो सकते हैं। तो 91 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था आपका 2003 में, इसमें प्रावधान किया गया था कि किसी भी राज्य में जितनी विधानसभा सीटें हैं उसका 15% क्या होना चाहिए, इससे अधिक मंत्री दोस्तों नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे बिहार में कितना है, 243 सीटें हैं, तो इसका 15% जितना होगा दोस्तों, इससे ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन न्यूनतम कितने हो सकते हैं, तो न्यूनतम दोस्तों 12 हो सकते हैं। कम से कम 12 मंत्री होने चाहिए विधानसभा में, मतलब कि मंत्री जो इनका मुख्यमंत्री का जो मंत्री परिषद होता है उसमें कम से कम 12 होना चाहिए, और विधानसभा के 15% दोस्तों अधिक नहीं होने चाहिए। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन कि बिना विधानसभा का सह सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है। मतलब कोई मंत्री को मिल गया कोई मंत्रालय, लेकिन वो क्या है, किसी भी विधानसभा का सदस्य दोस्तों नहीं है, तो कितना समय तक रह सकता है, तो 6 महीने तक वो रह सकता है। और 6 महीने के अंदर उसको दोस्तों जीत करके आना पड़ेगा किसी भी विधानसभा क्षेत्र से, नहीं तो फिर उनको अपने मंत्रालय से देना पड़ेगा पद से इस्तीफा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि मुख्यमंत्री के संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन कथन सही नहीं है, कौन सा कथन आपको गलत लग रहा है। तो वह प्रधानतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। तो ये चयनित, देखिए सब चीज़ ठीक है, लेकिन ये चयनित नहीं होता है, ये क्या होता है, नियुक्त होता है। ये क्या होगा हमारा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पर वो राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, ये बिल्कुल सही है। और विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये बिल्कुल सही है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। बहुत से कारकों पर कैसे निर्भर करता है, क्योंकि अगर उनके पास बहुमत है तब वो पद पर रह सकते हैं, अगर बहुमत जैसे ही खो दिए तो ये भी अपना पद खो देंगे दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है। तो कौन करते हैं, जो राज्य की विधानसभा होता है दोस्तों, क्या करता है, इसका निर्धारण करता है, किसको कितना वेतन मिलना चाहिए, उसमें बढ़ोतरी घटौती सब यही करता है दोस्तों, कौन, विधानसभा। आगे बात करते हैं कि संविधान में कौन से अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। कौन सा अनुच्छेद दायित्व मतलब उनका कर्तव्य, तो उनका कर्तव्य दोस्तों अनुच्छेद 167 मतलब 167 में इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री कोई भी काम करता है राष्ट्र से संबंधित या किसी प्रकार को संबंधित, उस सारे कर्तव्य की जानकारी किसको देता है दोस्तों, तो राज्यपाल को देगा। कौन छोटा बड़ा से बड़ा काम कर रहा हो तो ये इनका कर्तव्य है। तो दायित्व कौन सा, अनुच्छेद 167, याद रखिएगा इसको। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत में विधानसभा या विधान परिषद के अधिवेशन के दौरान यदि गणपूर्ति नहीं है तो सदन या अधिवेशन को स्थगित करना डैश का कर्तव्य कौन कर सकता है, तो जो उसका अध्यक्ष और जो सभापति होगा। जैसे विधान परिषद में हो गया आपका सभापति और विधानसभा में हो गया अध्यक्ष, तो ये क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है। आपको बताया था स्थगित करना, तो यही कर सकते हैं स्थगित। राज्यपाल शस्त्रावसान और आहूत कर सकता है। निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानमंडल में 2 सदन है, किस राज्य के विधानमंडल में 2 सदन है, मतलब कि विधान परिषद और विधानसभा। तो यहाँ पर कौन सा है, तो देखिए महाराष्ट्र। 6 राज्य बता दिए थे, यह झारखंड, राजस्थान, गुजरात में नहीं है, कौन है, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। आगे ये बात करते हैं, वही आपका द्विसदन के बारे में पूछ रहा है कि किस राज्य में एक द्विसदन है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बिहार। ये इसलिए हम दोबारा दिए हैं दोस्तों कि देखिए मतलब किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, सभी एग्जामों में कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आता है कहीं से कि दिमाग से अपना बना दे क्वेश्चन, क्या कैसे क्या है क्या नहीं है। जनवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार उच्च सदन, जिसे राज्य विधान परिषद कहा जाता है, कितने राज्यों में है, तो बता दिया था कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, कर्नाटक। बोलिएगा बार बार, आपको याद हो जाएगा। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितना हो सकता है, तो बताए थे 1/3 से अधिक दोस्तों नहीं हो सकता है। जब अनुच्छेद 171 पढ़िएगा, जिसे विधान परिषद की संरचना के बारे में बताया गया है, तो उससे बताया गया कि विधानसभा के अधिकतम जो विधान परिषद सीट होगा, विधानसभा के सदस्य संख्या का 1/3 से अधिकतम नहीं हो सकता है, और कम से कम कितना हो सकता है, 40, कम से कम 40, अधिक से अधिक 1/3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1/3, यहाँ पर देखिए दिया दिया कम से कम 40। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है। कौन नामित कर सकता है किसमें, तो विधान परिषद में। तो नामित करने का अधिकार किसको, राज्य के राज्यपाल नामित कर सकते हैं दोस्तों 1/6 सदस्यों को। विधान परिषद में इनको मनोनीत करने का अधिकार 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। आगे है कर्नाटक राज्य में विधान परिषद के कितने सदस्य हैं। कर्नाटक राज्य में कितने हैं, 75। आपको बता दें हम सीटों की संख्या, यूपी बिहार, जैसे यूपी में आपका हो जाएगा 100, यूपी में कितने सीट है विधान परिषद के 100, कर्नाटक की होगी आपका 75, और बिहार भी क्या हो जाएगा आपका 75। 78 कहाँ है, 78 आपका महाराष्ट्र में है। उसके बाद आपका 58 हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में, और दोस्तों 40 है आपका कहाँ,
40 से आपका तेलंगाना में, ये याद रखिएगा। ये सभी सीटों हम बता दिए आपको। आगे आते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य परिषद, मतलब वही विधान परिषद की बात कर रहा है, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। यहाँ पर बता दिया कि विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता, सदस्य का कार्यकाल होता है। सदस्य पूछ रहा था कितना हो जाएगा, 6 वर्ष। यहाँ प्रश्न को समझिएगा, ये नहीं कि यहाँ पर ऑप्शन देता है कि भंग नहीं कर सकता तो उसको मार देते, नहीं। यहाँ पर सदस्य का कार्यकाल होता है, और 1/3 सदस्य जो होते हैं हर एक 2 वर्ष के बाद क्या होता है दोस्तों, वो मतलब कि अवकाश पर जाते हैं, सेवानिवृत्त दोस्तों होते हैं। ये भी ध्यान आपको रखना है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन कि विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं। विधान परिषद के अध्यक्ष क्या होते हैं, तो जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उसी में से दोस्तों क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। मतलब वही क्या करते हैं, अपने अध्यक्ष को चुनते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होते हैं, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। आगे है कि विधान परिषद के 1/3 सदस्य, बता दिए थे अभी कि 2 वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या करेंगे, विधान परिषद के 1/3 सदस्य क्या होता है, रिटायरमेंट मतलब कि सेवानिवृत्त पर जो दोस्तों जाते हैं, अवकाश प्राप्त करते हैं। किसी राज्य में मंत्री परिषद के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना हो सकता है, तो 15% हो सकता है दोस्तों। बता दिए थे 91 नंबर का संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, इसी में कहा गया था ये बात। आगे आते हैं हम लोग कि राज्य के मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो सामूहिक रूप से आपके विधानसभा के प्रति दोस्तों उत्तरदायी होता है। राज्य के मंत्री परिषद सामूहिक रूप से ये तो हो गया विधान परिषद। इनमें से कौन किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे, कौन है, तो यहाँ पर बता दें आपको, ये पवन कुमार चामलिंग जो इसका नाम सुन रहे हैं, ये क्या है, ये किसी भी राज्य में सबसे लंबे समय तक दोस्तों क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री के पद पर रहे। कौन से राज्य के, तो नागालैंड। किस राज्य के, तो नागालैंड के ये मुख्यमंत्री रहे लगभग दोस्तों 25 वर्षों तक क्या कर रहे हैं, अपने पद पर दोस्तों रहे हैं। इससे पहले किनका रिकॉर्ड था, तो इससे पहले पश्चिम बंगाल के ज्योति बसु, ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। उनका रिकॉर्ड था कितने साल तक, 23 वर्षों तक। तो लगभग वो 23 वर्षों तक क्या किए थे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। इनका भी रिकॉर्ड कौन तोड़ दिए, तो ये पवन कुमार चामलिंग जो नागालैंड के थे, 25 वर्ष तक दोस्तों मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन से पूर्व या वर्तमान मुख्यमंत्री पहले मंदिर के एक पुजारी थे, कौन थे, इनका नाम है। तो मंदिर के पुजारी का नाम जब भी आपसे लेगा तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी बाबा का नाम जानते हैं आप लोग, योगी आदित्यनाथ। ये क्या थे, ये गोरखपुर का नाम सुने हैं, वहाँ पर गोरखनाथ मंदिर है दोस्तों, वहाँ पर क्या थे, वहाँ पर के ये पुजारी थे। बाद में ये क्या करते हैं, बाद में मंत्री पद पर दोस्तों आते हैं, अपना चुनाव लड़ करके, वहाँ के बाद फिर मुख्यमंत्री पद पर दोस्तों आसीन होता है जो है उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, योगी आदित्यनाथ क्या थे, मुख्यमंत्री पद पर आने से पहले एक मंदिर के दोस्तों पुजारी थे। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर है, वहीं के क्या थे, ये पुजारी थे। जितनी ये बातें दोस्तों बताएं आपको विधानमंडल में, अगर आप संसद का वीडियो देखे होंगे तो बहुत सारी चीजें उसमें दोस्तों स्वरूप देखने के लिए मिलेगा आपको। जैसे वहाँ पर राष्ट्रपति के पास जो पावर होता है, यहीं पर क्या होता है, राज्यपाल का वही पावर होता है। जिस तरह से वहाँ पर लोकसभा में जो भी कार्य होते हैं उस तरह से विधानसभा में होते हैं दोस्तों। जिस तरह से वहाँ पर राज्यसभा में जो कार्य होते हैं वो यहाँ पर विधान परिषद में होते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, कोई संशोधन करने की आवश्यकता है दोस्तों। और अपने जो भी ग्रुप होंगे दोस्तों उनमें आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम है दोस्तों, और जो जीएस का पोर्शन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं मैथ रीजनिंग और भी सब्जेक्ट जो होते हैं उसको तो बना लेते हैं, लेकिन जीएस में दोस्तों स्कोर कम करते हैं। तो स्कोर कम करने का मतलब होता है दोस्तों, वो स्पीडी वगैरह रट करके जाते हैं, कुछ कुछ लड़ता है तो बनाते हैं, कुछ कुछ उनसे नहीं बनता, समझ में नहीं आता है क्या है क्या नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, जो जैसे बता रहे हैं आपको, इस तरह से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो कम समय में आप अच्छा से सिलेबस कवर कर लीजिएगा। फिर आप जितना प्रैक्टिस कीजिए, जितना स्पीड रटिए, कोई दिक्कत नहीं है, रटिए क्या, आपको जब स्पीडी खोलिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर इस चैप्टर में हम ये पार्ट पॉइंट हम ये पढ़े थे। डायरेक्ट पढ़िएगा तो बहुत सारी बातें आपको समझ भी नहीं आएगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि पहले क्या कीजिए, अपना बेसिक पढ़िए। बेसिक मतलब कि क्या करना है आपको, थ्योरी पार्ट को कवर करना है, जितने भी चैप्टर हो गए आपको। अभी तो हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर भाग 6 तक पढ़ाएंगे, उसके बाद कुछ अगला सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे। भाग 6 तक का जितना वीडियो अपलोड किए हैं वहाँ पर आप जितनी वीडियो है सभी वीडियो को देख लीजिएगा। बाद में जितने भी आपके भाग है सभी भाग को पढ़ाएंगे, लेकिन आपके भाग 6 तक के वीडियो को हम अपलोड करके इसको हम कुछ समय के लिए रोकेंगे, उसके बाद अलग सब्जेक्ट दूसरा पढ़ाएंगे, क्योंकि इसको लंबे समय तक समय से पढ़ा रहे हैं। और भी सब्जेक्ट हमको पढ़ाना है, उसको हम शुरू करेंगे, ताकि भाग ऐसे तो आप एग्जाम देते हैं तो भाग 6 तक अगर आप कवर करके जाते हैं तो बहुत सारा प्रश्न आपको दोस्तों लड़ जाता है, इसी से लड़ जाता है। और क्योंकि हम आपको थ्योरी पार्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा दोस्तों। और टेलीग्राम जो बताए हैं क्यूज ग्रुप, अगर चाहते हैं आप क्यूज लगाना तो वहाँ पर जुड़ जाइए, फ्री एंड कॉस्ट है दोस्तों। किस तरह कोई भी उसमें हम मतलब कि शुल्क नहीं लिए हैं। नहीं तो बहुत सारे क्या होते हैं टेलीग्राम चैनल पर देखते हैं आपसे 200-300 रुपये लेकर के
यूज़ कराते हैं। आप उसमें ज्वाइन करके देखिए, अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो फिर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हाँ, आपको बिल्कुल दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मतलब चैप्टर वाइज कौन-कौन सा क्वेश्चन किस-किस एग्ज़ाम में आया है, हम बाय एग्ज़ाम दोस्तों कौन सा ईयर में सब लिख करके हम आपको देते हैं। आपको चेक करना है तो किसी तरह से आप अपना कहीं भी मतलब या आपका गूगल हो, कहीं से भी सर्च मार के चेक कर सकते हैं कि हाँ, इस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था दोस्तों। तो वहाँ से भी जुड़ करके आप लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। और अंत में तो हम यही कहेंगे कि पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों तो मन से कीजिए, नहीं करना है तो आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, अपना कोई और कार्य में लगे रहिए ताकि उसमें आपकी तरक्की हो। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो मतलब पूरे शिद्दत से कीजिए ताकि आप आसानी से दोस्तों आने वाले समय में आप एक सरकारी नौकरी के पद पर दोस्तों आसीन हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।